हेलो स्टूडेंट, मिशन इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग जिस क्रम से इस समय चल रहे हैं उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगले शासक या अगले गवर्नर जनरल की हम लोग बात करें। पिछली वीडियोस में या कल हम लोगों ने बात किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के संदर्भ में। आपको याद होगा, सभी लोग कॉन्स्टेंटली एक जगह उपस्थित होकर के आराम से देखें, सुने और समझें। कल हम जाते जाते आप लोगों से बातचीत किए थे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस इस्तमारारी बंदोबस्त, कभी कभी आप कंफ्यूजन हो जाते हैं। हम हमेशा आप लोगों को पिछली वीडियो से जोड़ते हुए चलने का प्रयास करते हैं, इसलिए कि जो नवागंतुक हैं या जिन्हें थोड़ी बहुत कम जानकारी है वे आराम से हमारे साथ जुड़ लें और आगे बढ़ें। कल हमने बात किया था जमींदारी व्यवस्था 1793, इस्तमारारी बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त से तात्पर्य हमारा है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस्तमारारी बंदोबस्त भी, अस्थाई बंदोबस्त भी, जमींदारी व्यवस्था भी, इन सब से हमारा आशय केवल एक से ही है। सबका मतलब एक ही है। अगर यदि आपकी परीक्षा में कोई भी सेंटेंस या कोई भी मीनिंग आती है तो सबका मतलब एक ही है, जिसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793। अच्छा, ये सब बातें कल मैं आप लोगों से कर चुका था और अंत में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु या मौत भी भारत, उत्तर प्रदेश, गाजीपुर और जो है उसको वहीं पर दफनाया भी जाता। तो प्यारे प्रिय बच्चों, आइए हम लोग आगे आज पर चलें। आज हम लोग पढ़ेंगे संक्षिप्त तौर पर, चूंकि सारी चीज़ें आपको दी जा रही हैं, जहाँ पर महत्वपूर्ण विशेष चीज़ें हैं वहाँ पर मैं विशेष रूप से दृष्टिपात करूँगा और लेकिन नाम सबका लिया जाएगा। सर जॉन शोर। तात्पर्य 1793 से 1798। ठीक है, यही सीरियल है जो आपको समझने में हमेशा सुविधा दे रहा है। एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर के यहाँ तक हम इस सीरियल के इसके माध्यम से यहाँ तक पहुंचे हुए हैं और इनके शासन काल में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज उभर करके आती है वह केवल एक है, सर जॉन शोर ने अपने शासन के दौरान, ठीक है बच्चों, दौरान यदि कभी आना होगा तो यही जो मीनिंग मैं लिख रहा हूं आपकी परीक्षा में आएगा। शासन के दौरान हस्तक्षेप या तटस्थता की नीति अपनाई। ठीक है,
सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपका यही हस्तक्षेप है, यानी सर जॉन सोर के समय हम हस्तक्षेप या तटस्थता की नीति इस गवर्नर जनरल की सबसे महत्वपूर्ण खास विशेषता थे। और इसके बाद जो है लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली से हमारा तात्पर्य है 1798 से 1805। ठीक है, आप यहां पर लिखें सर जॉन सोर के पश्चात सर जॉन सोर के पश्चात बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली भारत आया। एक बात हो गई, लॉर्ड वेलेजली को आप लोगों की परीक्षाओं में पूछा जाता है, छोटी छोटी चीजें। लॉर्ड वेलेजली के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना देसी राजाओं के साथ सहायक संधि थी। ठीक है, देसी राजाओं के साथ सहायक संधि थी। एक बात हो गई। अभी हम बताते हैं आपको सहायक संधि, लेकिन छोटा सा पॉइंट और, लॉर्ड वेलेजली को बंगाल टाइगर भी कहा जाता है, तो बच्चों
बंगाल का एक गवर्नर जनरल हुआ। इसके बाद इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना देसी राजाओं के साथ सहायक संधि थी और लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल का टाइगर भी कहा जाता है। आप इसे स्क्रीनशॉट करें, उसके तत्काल बाद हम आपको इसके बारे में बताते हैं। इसमें हम लोग वेलेस्ली पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हम बात करेंगे अभी अभी जो मैंने लिखा था, सहायक संधि। ठीक है, क्या थी सहायक संधि? आइए हम लोग संक्षिप्त तौर पर भारतीय राजाओं को या भारतीय भूभाग को अंग्रेजी या अंग्रेज अपने राजनीतिक परिधि में कैसे ले आते हैं, भारतीय भूभाग को अंग्रेजी साम्राज्य या अंग्रेजों के भूभाग में सम्मिलित करना। मैं लिख रहा हूं, भारतीय भूभाग को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में ले आना। सहायक शर्तें भी थी। शर्तें क्या थी? भारतीय राजा अपने पास सैन्य टुकड़ी अपने ऊपर अपने पास एक
अंग्रेज रेजिडेंट अंग्रेज आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अंग्रेज बाह्य रूप से राजाओं की रक्षा या सुरक्षा करेंगे। भारतीय राजा किसी वैदेशिक शक्ति से न तो समझौता करेंगे, न ही संधि या युद्ध। यह सब ईस्ट इंडिया के ऊपर था। तो ये तो सामान्य सी बात हो गई बच्चों, मैं पहले ही इसको लिख दिया, लेकिन आपकी परीक्षा में जो आएगा उसकी बात मैं इसके तत्काल बाद में करने चल रहा हूं। आपसे पूछा जाएगा कि सहायक संघ स्वीकार करने वाला पहला राजा या पहला राज्य कौन था, इस तरह से। तो तुरंत आप इसको स्क्रीनशॉट करें। भारतीय भूभाग को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में ले आना सहायक संघ थी, ठीक है। अच्छा, उसके पीछे शर्तें थी। भारतीय राजा अपने पास सैन्य टुकड़ी अपने ऊपर का मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर यानी अपने खर्च पर रखेंगे। अपने पास एक अंग्रेज रेजिडेंट यानी अंग्रेजों का एक आदमी, अंग्रेज का एक आदमी आपके राज्य यानी भारतीय राजाओं के पास रहेगा कि आप क्या कर रहे हैं हमारे खिलाफ, या अच्छा या खराब, इसकी सूचना अगर अंग्रेजी रेजिडेंट अपने विशेष अधिकारी को पहुंचाता रहेगा। अंग्रेज आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी आपका जो व्यक्तिगत मामला है उसमें किसी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। और अंग्रेज बाह्य रूप से राजाओं की सुरक्षा, भाई सुरक्षा प्रदान करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी वो लोग अपने पास लेते हैं। भारतीय राजा किसी विदेशी, मतलब राजा जो है न किसी देश से संधि कर सकता है, न समझौता कर सकता है, न आक्रमण कर सकता है, यानी सारी जिम्मेदारी जो है कौन ले रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो ये रहा, तुरंत स्क्रीनशॉट करें। आपकी परीक्षा में जो आएगा उसकी बात मैं तुरंत करने चल रहा हूं। सहायक संघ स्वीकार करने वाले
सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य। आपसे पूछा जाएगा ये। सबसे पहले सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है SI XYZ। सबसे पहले हैदराबाद, हैदराबाद ने कब स्वीकार किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, 1799। बच्चों ध्यान दीजिएगा। दूसरा है मैसूर, मैसूर जो है भी 1799 है। तीसरा है तंजौर, यह भी 1799 है। अगला है अवध, अवध यह जो है 1801 है। और अवध के बाद है पेशवा, पेशवा यह भी 1801 की ही बात है। और दूसरा है बरार, बरार यह जो है आपका 1803 है। इस तरह से एक और है आपका सिंधिया, 1804। ठीक है। तो बच्चों मैं दावा करके कह रहा हूं कि आपकी परीक्षा में ए आ रहा है। ध्यान दीजिए 1799। आपसे पूछा जाएगा कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था या पहला राज्य कब लिया गया। इसके अलावा ये सारी चीजें हैं। अच्छा एक बात होगी। दूसरी बात ये कि लॉर्ड वेलेजली के समय एक युद्ध होता है, वेलेजली के समय एक युद्ध होता है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में। ठीक है। इस युद्ध में टीपू सुल्तान टीपू सुल्तान लड़ता हुआ मारा गया, मैसूर की प्रभुसत्ता समाप्त हुई। लॉर्ड वेलेजली ने, आपसे पूछा जाएगा लॉर्ड वेलेजली ने इसी युद्ध में कहा था कि क्या कहा था
इंपॉर्टेंट है, पूरब का साम्राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों पर है। आपके बुकलेट सीरीज में ये लिख दिया जाएगा कि पूरब का साम्राज्य, परीक्षा में आपका सवाल कैसे बनेगा उसकी बात मैं कर रहा हूं। पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों पर है, किसने कहा? लॉर्ड वेलेजली। आपसे पूछा जाएगा कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? लॉर्ड वेलेजली। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। आपसे पूछा जाएगा कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1799। ठीक है, इस तरह से आपके सवाल बनेंगे। तो आप बच्चों तुरंत स्क्रीनशॉट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षाओं में आ रहा है, इस उम्मीद के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत किया हूं। तुरंत स्क्रीनशॉट करें। एक पॉइंट और है लॉर्ड वेलेजली पर। लॉर्ड वेलेजली छूट गया था, इसको लॉर्ड वेलेजली नागरिक सिविल सेवा, नागरिक सिविल सेवा में चयनित युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। बच्चों इसे भी लॉर्ड वेलेजली में तुरंत ले लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड वेलेजली के बाद लॉर्ड वेलेजली के बाद सर जॉर्ज बार्लो, सर जॉर्ज बार्लो आते हैं और इनका जो पीरियड है 1805 से लेकर 1807। ठीक है, सर जॉर्ज बार्लो।
भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए। इनके समय की महत्वपूर्ण घटना 1806 में बिल्लौर में बिल्लौर का विद्रोह था, जिसमें अनेक अंग्रेज सैनिक मारे गए। ठीक है बच्चों, तो इसे भी स्क्रीनशॉट करें, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। अगले गवर्नर जनरल की बात करेंगे, इसको भी आप स्क्रीनशॉट करें तुरंत। सर जॉर्ज बार्लो के बाद सर जॉर्ज वार्लो के बाद लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 भारत में एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति लागू की गई। ऐसा इसलिए कि इसके समय चार्टर एक्ट 1813 पास किया
गया था। भारतीय साहित्य के विकास के लिए भारतीय साहित्य के विकास के लिए 1,00,000 रुपया 1,00,000 रुपया भी पास किया गया। इसके समय अमृतसर की संधि 1809 में अंग्रेज व रणजीत सिंह के साथ। ठीक है बच्चों, तो लॉर्ड विंथ्रोप प्रथम के संदर्भ में ये रहा, और इससे भी आप भारत में एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति लागू की गई। ऐसा इसलिए कि इसके समय चार्टर एक्ट 1813 पास किया गया था। भारतीय साहित्य के विकास के लिए 1,00,000 रुपया भी पास किया गया। इसके समय अमृतसर की संधि 1809 में अंग्रेज व रणजीत सिंह के साथ हुई। इसके शॉर्ट करें, फिर अगले गवर्नर की बात हम करते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग अपने लॉर्ड हेस्टिंग ने, सबसे इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड हेस्टिंग ने पिंडारियों का, आपकी परीक्षा में आएगा कि पिंडारियों का दमन किसने किया? पिंडारियों का दमन किया, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके समय
सर्वप्रथम नेपाल युद्ध 1814 और 16 में हुआ। ठीक है। इसके समय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-1818। अठारह से 16, 18 से 17। जिसमें मराठा बुरी तरह पराजित हुए। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को कानपुर के बिठूर नामक स्थान पर भेज दिया गया। उसके सभी मराठा क्षेत्रों पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया।
लॉर्ड हेस्टिंग ने पिंडारियों का दमन किया, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी समय सर्वप्रथम नेपाल युद्ध 1814 और 16 में हुआ। इसके समय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816-17, जिसमें मराठा बुरी तरह पराजित हुए। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को कानपुर के विठूर नामक स्थान पर भेज दिया गया। उसके सभी मराठा क्षेत्रों पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। बच्चों, इसको भी आप स्क्रीनशॉट करें तत्काल। जॉन एमहर्स्ट एमहर्स्ट 1823 से 1828। इसके समय में सबसे प्रमुख घटना कौन सी थी? संक्षिप्त तौर पर प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 24-26, 18 से 24-26। दूसरा है यानदबो की संधि 18 से 26, विद्रोह। बैरकपुर का सैन्य विद्रोह 18 से 24। इसके बाद इसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट अब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। बता चुका हूं बच्चों। तात्पर्य क्या निकला? तात्पर्य ये निकला, आप ध्यान दें। बंगाल का, बहुत पहले बताया था, बंगाल का अंतिम गवर्नर
जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अच्छा, एक बात हो गई। और अगर अब कहा जाए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसका टाइम कुछ होगा और इसका टाइम कुछ होगा। ठीक है बच्चों। इसे भी आप स्क्रीनशॉट पर चर्चा होगी। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।